ओके चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपनी मैथ्स की जितने भी ओल्ड टॉपिक्स हो चुके हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम सेम अमाउंट बार बार ऐड करते जाते हैं या सेम नंबर बार बार ऐड करते हैं तो वो क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जैसे मैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 10। या फिर मैं 5 × 2 करूँ तो वो भी क्या आएगा हमारा 10। तो यही हमारे रिपीटेड एडिशन का एडवांस वर्जन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका साइन देखेंगे तो वो होता है जस्ट लाइक दिस वन क्रॉस एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 4 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। हमारे पास आंसर कितना है 24। और अगर हम 4 6 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो यही है कि आप ऐसे ना लिखे, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम सेव होगा और ज़्यादा हम वर्क भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर लाइन। ये होता है काउंटिंग बाय लीविंग आउट द नंबर बाय स्किपिंग काउंटिंग। स्किप काउंटिंग का मतलब क्या है, देखिए इससे हमें बोला जा रहा है यू हैव टू लीव 2 नंबर। तो ये हो गया स्किप 2 1 2 स्किप करके देन 1 2 देन 1 2 देन 1 2। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ से ये हो जाएगा अगेन 4 4, जैसे 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पर आ गए हम इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हमें 5 स्किप करना है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 देन यहाँ से जंप करेंगे आगे। क्लियर, चलो अब इसके बाद यहाँ पर आ गए हमारे पास नंबर्स। तो नंबर्स के लिए हमारे पास आ गए एक्सरसाइज 11.1 एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय लीविंग 1 नंबर आफ्टर एवरी नंबर। ओके, तो यहाँ पर 1 लीव करना है तो इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 3 के बाद क्या आता है 4 के बाद 5 देन आता है हमारे पास 6 देन 8 के बाद 9 छोड़ देंगे देन आता है हमारे पास 10 11 छोड़ देंगे देन 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय लीविंग 2 नंबर्स आफ्टर एवरी नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग नंबर्स। तो हमारे पास आ जाता है दिस वन दिस 84। तो हम यहाँ पर कितने नंबर्स छोड़ रहे हैं 2 85 86 देन यहाँ पर आ जाएगा 87 88 89 देन 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 then 103 104 यहाँ पर है 105 then 106 107 then 108। Okay, next we are having question number 3, fill in the blanks by leaving 3 numbers after every number। Okay, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास चलिए क्या नंबर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं इज 80। तो हमें 3 नंबर्स लेफ्ट करने हैं। तो 80 से पहले 3 नंबर देखिए 80 79 78 77 देन वी आर हैविंग 76। ओके, देन 80 81 82 83 देन यहाँ पर आ जाएगा 84 85 86 87 देन 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 then 100 101 102 103 then 104 105 106 107 then 108। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर साइन नंबर स्किप करने हैं देन उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय लीविंग 4 नंबर्स आफ्टर एवरी नंबर। ओके, तो 4 नंबर छोड़ना तो 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 छोड़ने के बाद बोला जाता है। फिर जब 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 देन 20 देन 25 देन 35 देन 40 एंड 45। अब ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए देन हमारे पास आ गए टेबल्स। आप लोगों के टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 to 5 है टेबल। तो देखिए टेबल याद करने के लिए आप कैसे करेंगे, जस्ट लाइक 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6 are 12 2 7s are
14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से आपको सारी टेबल से याद करनी है 10 तक। आगे चलते हैं। ओके 20 तक आपको टेबल्स गिवन है, वेरी गुड। 25 तक भी गिवन है, 30, 35, 40। चलिए देखिए 40 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट मैं करूँगा कि आप पहले 10 तक करिए, 15, 20 तक एटलीस्ट तो करते रहे, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर तो आप कहीं तक भी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहाँ से एग्जाम्पल्स लेते हैं, जस्ट लाइक 3 4s are 12 होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है 17 4s कितना होता है, 68, 60, ठीक है। देन उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलें तो 22 कितना हो जाएगा, दैट इज 56। तो आप लोग ऐसे ही टेबल से याद करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 11.3 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें गिवन है दिस वन, 7 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 42। अगर यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 5 से कर लीजिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें 6 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6, क्योंकि 6 6 क्या होते हैं 36। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर आता है थिंग्स टू रिमेम्बर। Okay, when any number is multiplied by 1, its product always remains same as the number itself. अगर ओके तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद कर लेते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, when any number is multiplied by 0, अगर आप किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0। अगर मान लो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे दैट इज 0, आप मतलब 0 ही बार बार ऐड करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज when any number is multiplied by 1, then its product always remains the same as the number itself. तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 is 6, तो आपका हमेशा आंसर सेम आएगा, जस्ट लाइक 5 1s are 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड whenever they are ordered। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 9, दिस इज 9 4s are 36, आप इसकी अगर 4 9s करेंगे तब भी क्या आएगा 36। तो आप ऑर्डर चेंज करें, देन यू विल हैव द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 10 इज वेरी इजी। बस आपको क्या करना है, नंबर के बाद सीधा एक 0 ऐड करना है, जस्ट लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। क्लियर। चलिए ओके तो यहाँ पर ओके तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग ओवर। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लाई एक्सरसाइज 11.4। तो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर इसको करते हैं, हम देखते हैं दिस इज 4 3s कितना हो जाएगा 12। तो जैसे ही 2 डिजिट नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, इसका 1s प्लेस को यहाँ पर लिखेंगे और 10s प्लेस को आप आगे कैरी कर देंगे। तो 3 3s 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 10। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी हो। अगर हम इसको देखें तो 3 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, देन 3 2 6, तो उसमें कुछ भी कैरी का सिस्टम नहीं आया। क्लियर। तो आप दोनों ही मेथड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। ओके तो वो उसमें गलती से आ गया था, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीख लेते हैं और अच्छे से। तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 11.5 एंड अगर यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 4 28, दिस 1 प्लस 1 दैट इज 29। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर दिस पार्ट, तो 8 3 से कितना होता है 24, 24 का जो 4 है हम यहाँ पर लिखेंगे, 10s प्लेस को हम आगे कैरी कर दें, जस्ट लाइक 8 2 16 प्लस 2 16 17 18। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पैटर्न सेम ही रहेगा, पहले हम इस नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 4 कितना होगा 36, दैट इज 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3,
देन 6 4 ज़ा 24 और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 27। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास 276। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। ओके, तो अब आ गए हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए जब हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है कि ये बोला जाए कि अगर आपके पास एक का प्राइस इतना है तो ज़्यादा का कितना होगा। जस्ट लाइक आई हैव अ चॉकलेट फॉर 50 रुपीज़, 1 चॉकलेट फॉर 50 रुपीज़, तो 10 चॉकलेट्स कितनी की होंगी। तो जब भी एक की क्वांटिटी गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बोलेंगे बकेट कैन होल्ड 22 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कितनी लीटर ऑफ वाटर होल्ड कर रहा है वो, दैट इज 22 लीटर्स। देन हाउ मच वाटर कैन बी हेल्ड बाय 8 सिमिलर बकेट्स। तो 8 सिमिलर बकेट्स में कितना पानी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी का 1, तो 16 प्लस 1 दिस इज 70। तो हमारे पास आ जाएगा 176 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इन 8 बकेट्स। चलिए, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है। ओके, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।